सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग देख रहे हैं वापस से ऐसे ब्लॉग। ऐसे ब्लॉग्स का मतलब होता है सैयद फलाकी ब्लॉग्स। तो आज मैंने ये थोड़ा अलग सा सेटअप किया है। अब ये सामने एक बड़ी सी खिड़की है जिसकी वजह से लाइट आ रही है और मेरे ऊपर डायरेक्ट फोकस आ रहा है, और पीछे हमारा पूरा रूम है ये अंदर वाला। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, वैसे तो देखने में बहुत सही लग रहा है और बढ़िया आ रहा है। हाँ, कैमरे का वाइड एंगल होता तो मज़ा आ जाती, पूरा दिखाई दे रहा होता, लेकिन कोई बात नहीं। तो आज हम लोग आए हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक कि किस चीज़ के लिए हम आ रहे हैं। ज़रा से अगर एक्स्ट्रा आवाज़ें आएंगी तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा यही लग रहा था। लेकिन ये बाहर की तरफ है तो हो सकता है कि गाड़ी वाड़ी की आवाज़ आप लोग को आए, तो थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, आप लोग को आराम से सुनाई देगा। तो आप लोग ने अभी तक थंबनेल देख चुके होंगे। बहुत दिन से मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि आए ये आए ये आए, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। एज अ कंटेंट क्रिएटर कभी कभी कंटेंट नहीं मिलते हैं। कंटेंट क्रिएटर की भी एक हद होती है। एक्स्ट्रा बजट होते हैं कुछ लोगों को, कुछ लोगों के पास बजट होता है, कुछ लोगों के पास बजट होता ही नहीं है। तो हर तरीके के होते हैं। तो उस कंटेंट में मैं भी आता हूँ जिसके पास बजट है, लेकिन उतना नहीं है जितना मैं हर चीज़ आप लोगों को दिखा सकूँ। तो एक ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। तो आज से मेरा मोटो ब्लॉगिंग भी शुरू होगा। मोटो व्लॉगिंग की वजह से अब आप लोगों को कंटेंट रोज़ दिख पाएंगे और रोज़ मज़ा आएगी। बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पे लगाना है, बाकी लाइक कमेंट कर दिया करिए यार। बाकी तो अब आते हैं मेन उस पर कि मेरा पहला चीज़ क्या है और मैंने क्यों GoPro Hero 9 खरीदा है। तो ये रहा हमारा GoPro Hero 9। तो अभी आप लोग जो देख पा रहे हैं ये GoPro Hero 9 है, और उसके साथ मैंने ख़रीदा है मीडिया मॉड। GoPro का मीडिया मॉड जो GoPro Hero 10 और GoPro Hero 9 के लिए कंपैटिबल है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने इसके लिए SD कार्ड जो मंगवाया है वो एक्सट्रीम मंगवाया है सैंडिस्क का। सैंडिस्क का एक्सट्रीम आता है, अल्ट्रा आता है। अल्ट्रा अच्छा है, लेकिन एक्सट्रीम मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि एक्सट्रीम 4K क्वालिटी को मतलब रेजोल्यूशन को गिराता नहीं है और वो ईजिली GoPro में चलता है। GoPro में कोई इशू नहीं आता है, इसीलिए मैंने एक्सट्रीम मंगाया। हाँ, महंगा पड़ा, लेकिन एक्सट्रीम ही मंगवाया। तो ये भी आप लोग भी सोच लीजिए, अगर कोई मंगवा रहा है, खर्चा लग रहा है भाई, तो लगा लो एक बार में, बार बार मत करो। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। और मुझसे रुका तो गया नहीं था, कल आ चुका था तो मैंने इसको ओपन कर ही दिया था, तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। और ये रहा बॉक्स GoPro। तो इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे सॉरी डेड कैट पड़ा हुआ है कैमरा की जगह, और ये कुछ क्लिप्स आई थी उसके साथ, बस और कुछ नहीं था। सेम क्लिप्स, यही सेम क्लिप्स दोनों मीडिया मॉड के साथ भी आई थी, तो दो मिल गई। अच्छा हुआ मेरे लिए। यहाँ पे यूज़र गाइड है जो कि ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है आजकल लोगों के लिए। तो और ये वो कवर है जो मीडिया मोड को लगाने से पहले हटाना पड़ता है GoPro का। ये वाटरप्रूफ कवर है, अगर आप इसको हटा दोगे तो फिर वाटरप्रूफ नहीं रह जाएगा। वाटरप्रूफ के लिए आपको ये कवर लगाना ज़रूरी है, वरना अगर ये नहीं लगा है तो वाटरप्रूफ फिर आपका कैमरा नहीं रह पाएगा। मीडिया मोड इसलिए है जो मैं आपको आके समझाऊंगा। तो इसको रखते हैं साइड में, डेड कैट को भी अंदर रख देते हैं। डेड कैट भी बहुत यूज़ होता है भाई। और ये रहा हमारा मीडिया मोड। तो मीडिया मोड को खोल के क्या दिखाएं, क्योंकि इसमें अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ मीडिया मोड जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही है। तो इससे अच्छा मैं इसको खोल के दिखाने से, मतलब सब कुछ निकाल चुका हूँ भाई मैं, तो सब कुछ दिखाने से अच्छा मैं डायरेक्ट आप लोग को दिखाता हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज़ वर्थ इट है। कुछ 8,000 समथिंग की लिए ये, लेकिन वर्थ इट है, बढ़िया है। बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है, बहुत अच्छी वॉइस बहुत प्यारी आ रही है। तो चलिए मैं इसको अब दिखाता हूँ आप लोगों को दोनों चीज़ को। तो ये है मेरा GoPro Hero 9 विथ मीडिया मॉड। मीडिया मॉड में ये इन बिल्ड माइक यहाँ पे होता है, बाकी यहाँ साथ में पोर्ट्स होते हैं, 3 पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पे 3.5 mm जैक जिसमें आप माइक लगाओगे, यहाँ पे चार्जिंग प्लस HDMI केबल, और यहाँ पे एक केबल और दी जाती है जिसका मुझे अभी भी नहीं पता क्या है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मुझे ये मिला है। मैंने सुबह से 2-3 कुछ वीडियोस बनाए भी हैं, अभी आपको देखने को मिल जाएंगी टेस्टिंग के उस पर। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मीडिया मॉड, अगर मैं 30 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, 30-40 की स्पीड से, मीडिया मॉड की क्वालिटी इतनी अच्छी है वॉइस की कि वो सब कुछ कवर कर रहा है, सब कुछ, मतलब A to Z कवर कर रहा है भाई वो। मैं यही देख रहा था कि भाई इसको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, अपने आप ही सब कुछ ये कवर कर रहा था। अगर वही चीज़ को मैं हाइक पे चला जाऊँ 80-100,
तो आवाज़ में थोड़ा विंडी आ जाएगा, इसलिए माइक ज़रूरी होता है, वरना माइक की कोई ज़रूरत नहीं भाई। इसको लगाने के बाद, इसको लगाने में माइक की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप नॉर्मल हो, साइकिल वाले हो, अगर आप साइकिल से ब्लॉगिंग कर रहे हो तो भाई ये इसको लगा लो, तुम्हें और कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बाइकिंग के है तो माइक ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तेज़ चलाते हो या विंड बहुत तेज़ हो रही होती है तो वो आवाज़ आती है, तो इसके लिए माइक ज़रूरी है। इसीलिए मैंने मीडियम मोड खरीदा, मैंने कनेक्टर नहीं खरीदा। कनेक्टर का इशू क्या आता है, जब आप कनेक्टर खरीदते हो, कनेक्टर की वायर्स बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं। जो चीज़ आपकी छोटी सी होनी चाहिए वो चीज़ आपकी बहुत बड़ी हो जाती है हेलमेट के आगे। तो उस चीज़ को मैं कंट्रोल करने के लिए मैंने कहा, वो चीज़ मुझे 5,000 में पड़ी थी, 5 या 6,000 में पड़ती, लेकिन वो कहीं नहीं थी, सिर्फ लुलु मॉल में थी एक जगह पे। उसके बाद उसका कनेक्टर नहीं मिल रहा था, तो चलिए उसको फिर हटा ही दीजिए, जब वो मिल ही नहीं रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उससे मैंने जब दिमाग लगाया, मैंने 10 लोगों की राय ली, तो मुझे सबसे बेस्ट यही लगा। क्योंकि एक बार लो, वही मेरा कहना है, एक बार लो हमेशा के लिए लो। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं ये बता दे रहे हैं। यहाँ पे इसका क्लिप बना है, इसको क्लिप को हमेशा इसको खींच के ओपन किया जाता है आगे की तरफ, ऐसे करके ये ओपन हो जाता है। ये मैंने निकाल लिया कैमरे को। ये है पूरा मीडिया मोड। मीडिया मोड इतनी सी चीज़ है, अगर बोला जाए डिवाइस तो सिर्फ यहाँ पे है, लेकिन इतनी चीज़ है, 7,000 8,000 रुपये की है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है मेन कैमरा। कैमरा बहुत छोटा सा है, थोड़ा हाँ हैवी फील हो रहा है हाथ में, क्योंकि छोटी चीज़ ज़्यादा हैवी होती तो लगता है, तो उस चीज़ पे भी बेस्ट है। ये मैंने साइड कवर निकाल के रखा है, जो कवर आपको दिखाया था वाटरप्रूफ, ये वो कवर है जो कवर कर देता है। तो इसको मैंने निकाल के रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्ट है, ये पोर्ट इसमें लगता है। तो इसको जब आप ऐसे लगाते हो, देखिएगा ये पोर्ट का आपको दिख रहा है, ये पोर्ट जब ऐसे करते हो, यहाँ पे देखिए ये जो ये बना हुआ है पॉइंट, इसको आपको इसमें लगाना होता है, और इसको करने के बाद आपको इसको बंद करना है, इसको फिर से खींच के आगे प्रेस करना है, ये अंदर हो जाएगा। ये हो गया आपका मीडिया मोड लग गया। बाकी मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे लिए बेस्ट है। मैंने GoPro Hero 10 इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो मेरा काम था, जो रेजोल्यूशन में मुझे बनाने थे वो इसमें भी बन रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि जो चीज़ मुझे 35-38 की मिल रही है वही चीज़ मुझे 48-53 की मिल रही है। 53,000 का था वो 10। तो मैंने सोचा कि ये भी अच्छा है, तो मैंने अपने भाई को बताया, ये मेरे भाई की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है। तो मैं बहुत दिन से उसके पीछे पड़ा हुआ था, ये उसकी तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है, तो बेस्ट है। अब गिफ्ट मिला है तो गिफ्ट का सही इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल के साथ अच्छा कंटेंट बनाना है, और लाजवाब कंटेंट बनाना है जिसमें आप लोग भी खुश हो। अब आप लोग को बहुत मज़ा आने वाली है, मतलब मैं खुद बोलूँगा कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ ना, आज जैसे मैं जिम जाऊँगा तो मैं आज इसको लेके जाऊँगा, क्योंकि करता हुआ जाऊँगा यार, क्या जा रहा। लेकिन अभी जितने भी मैंने सैम्पल टाइप के बनाए ना, वो आप लोग देखिए, एक नंबर आया है भाई, क्वालिटी एक नंबर है, आप एक बार देखिएगा। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं, गाड़ी को फिर लेके चल रहे हैं, क्योंकि पहले वाला बनाया जो है उसमें गाड़ी का ही आया और वाइड एंगल में बना था, उसको मैं पूरा फुल एंगल में बना नहीं पाया था, तो मैं सेटिंग देखना भूल गया था। तो एक बार फिर चलते हैं, पूरा देखते हैं कैसा आ रहा है, गाड़ी निकालते हैं। अब की बार अच्छा है, बस अब की बार अल्ट्रा वाइड पे है। अब पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है, आवाज़ तो पहले ठीक आ रही थी। तो अब देखते हैं कि व्यू कैसा आ रहा है। व्यू मेन है, व्यू आना बहुत ज़रूरी है। जब तक व्यू नहीं आएगा आप लोग को मज़ा नहीं आएगी।
तो अगर मैं कहूँ तो टोटल खर्चा जितना भी आया है 35-38 हज़ार का ये है गोप्रो। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, लेकिन 35 या 38 के आसपास है। और जो मैंने अलग से एक्सेसरीज मंगाई हैं 7,700 का समथिंग ये था मीडिया मॉड। 1400-1500 रुपये का SD कार्ड था एक्सट्रीम 0.3। 500 रुपये का मेरा वो है मोनो 400 जो माइक है वो 500 रुपये का। तो इतना मात्र खर्चा आया था। 9,600 या 700 समथिंग का खर्चा आया है पूरा एक्सेसरीज में। कैमरा अलग, एक्सेसरीज अलग, टोटल मिला के अगर बोला जाए तो हाँ मान के चलिए कि हमारा खर्चा 45 से 50 के बीच में आया है। तो ये इतना खर्चा आया है, कोई बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट का सही फल मैं ला के दूँगा और इतना तो मुझे अपने ऊपर गारंटीड है। तो आप लोगों ने जो देखा बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का जो अभी तक देख रहे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यहीं पे एक छोटा सा बटन है भाई, सब्सक्राइब मारो, तुरंत नोटिफिकेशन को ऑल पे लगा दो कि मेरे कोई भी आए और आपको पता चले। आपका भाई बहुत ज़्यादा करीब है 1500 सब्सक्राइबर के, तो आप लोग जल्दी से पहुंचाइए वहाँ पे और फिर मोटो व्लॉगिंग का मज़ा लीजिए आप, क्योंकि रोज़ कंटेंट मिलना ही है आप लोगों को, तो मोटो व्लॉगिंग का मज़ा लीजिए आप लोग। तो चलते हैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो बाय बाय, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़। रुक सा गया तो थम सी गई दुनिया की सारी मेरी, कुछ न कहे सुनता रहूं तेरी आंखों से बात।